दशक क्यों लगे, ये ऐसी फिल्म पहले क्यों नहीं बनी? क्योंकि पहले भी फिल्में बनी है कश्मीरी पंडित को लेकर, लेकिन लोग उससे सेटिस्फाई नहीं थे, खासकर कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी जो है वो सेटिस्फाई नहीं था कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ। आप पर क्या प्रेशर थे कि 3 दशक आपको लग गए? क्यों आपको लगता है कि ये वक्त अनुकूल है इस फिल्म को दिखाने के लिए? ये अभी क्यों बनाई, पहले क्यों नहीं बनी? देखिए, मैं तो इस देश का मैं तो देश को चलाता नहीं हूँ, बॉलीवुड को मैं तो चलाता नहीं हूँ, तो ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए जो नहीं बना रहे थे। बहुत पेनफुल रहा। स्क्रिप्ट जहाँ से मैंने कैरेक्टर को डेवलप करना स्टार्ट किया और फिल्म ख़त्म होने के 15-20 दिन बाद तक मैं रात को सो नहीं पाता था। इससे पहले क्यों नहीं बनाई? आपने माइंड में नहीं आया जब कंसेप्ट था, लेकिन कुछ ऐसे प्रेशर थे, नहीं बनी फिल्म? क्योंकि जब तक आप इस फिल्म को देखेंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि हमने क्या दिखाया और क्या फिल्म के अंदर है और क्या पीड़ा कश्मीरी पंडितों ने सहा है। विवेक सर से कि आपने 32 साल क्यों लगाए बनाने में, हमें इनका धन्यवाद ही होना चाहिए कि जब ये सवाल हम पूछते हैं, ये सवाल हमारे नहीं होते, उन लोगों के सवाल होते हैं जो आप नहीं पहुंच सकते, उनके रिप्रेजेंटेटिव बनकर हम यहाँ उनसे सवाल पूछते हैं। बनाया क्योंकि 32 साल से मुझे खुद सत्य नहीं पता था इस बात का। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, जो मैं हुआ होगा कुछ जैसे सबको लगता है बहुत गलत है और सब लोग उसकी बात करते थे, लेकिन जब मुझे पता चला इसका सत्य तो मुझे लगा कि इस बारे में फिल्म बनानी चाहिए। मेरे साथ दर्शन जी हैं, जिनको अपने बड़े पर्दे पे देखा है, बहुत ही खूबसूरत ये अदाकारी करते हैं, बड़े ही महान एक्टर हैं। आज मेरा सौभाग्य है आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। दर्शन जी, इसी फिल्म के रिलेटेड, द कश्मीर फाइल्स के रिलेटेड मैं सवाल पूछूंगा आपसे। जी सर। इस फिल्म को हम फिल्म नहीं कह सकते, सत्य घटना पे आधारित। बिल्कुल सर। जब आप ये रोल कर रहे थे, जो आप उन्होंने जिया है, जो सहा है, जब आप किरदार निभा रहे थे, वो कितना मुश्किल था? कभी लगा कि मन में आया कि ये सहा है जो हम निभा रहे हैं? जी सर। एक्चुअली मैं रियल लाइफ में बहुत इमोशनल इंसान हूँ और मैं अगर किसी को ज़रा सा भी गुस्सा हो गया, एक शब्द भी बोल देता हूँ तो मुझे रात को नींद नहीं आती है। तो जब ये मैं रोल कर रहा था तो मैंने पहली बार जब वीडियोस देखे जो विवेक सर ने और पल्लवी मैम ने पूरे वर्ल्ड में घूम के जो 700 से ज़्यादा कश्मीरी पंडित हैं उनके पास उनके साथ जो बीता वो दिखाया, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया था। और उसके बाद मेरी मीटिंग थी विवेक सर से मैं बात ही नहीं कर पा रहा था ये वो वीडियोस देखने के बाद, क्योंकि हमें पता नहीं था रियलिटी क्या है। तो वो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो जो मैंने वीडियोस में देखा था वो स्क्रिप्ट के अंदर था, एक भी शब्द ना इधर ना उधर। तो बहुत पेनफुल रहा। स्क्रिप्ट जहाँ से मैंने कैरेक्टर को डेवलप करना स्टार्ट किया और फिल्म ख़त्म होने के 15-20 दिन बाद तक मैं रात को सो नहीं पाता था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वो एज एन एक्टर जब आप किसी कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, जब तक आप फील नहीं करेंगे वो ऑडियंस तक नहीं पहुंच सकता। तो वो मैंने फील किया सर, और हर रात और या दिन जब भी कहो बहुत डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए। और अभी जिस तरह से ट्रेलर को रिस्पांस मिल रहा है तो आई थिंक ये बात लोगों तक पहुंचेगी और लोग बहुत इससे कनेक्ट हो पाएंगे। दर्शन जी, आपको लगता है कि ये फिल्म करने के बाद आपको एहसास हो रहा है कि जो हमने किरदार निभाया, आपने कश्मीरी पंडितों के बारे में जानने का और मौका मिला जी, उनको और समझ पाया इस फिल्म के बाद? बिल्कुल सर, हम इंसान हैं सबसे पहले, और इंसानों में हमारा सबसे पहला क्या है कि ह्यूमैनिटी है, हम एक दूसरे इमोशंस हैं। अगर आप सोचिए एक इंसान का, अगर आप मैंने एक बार देखा था कि मेरे घर के बाहर एक कबूतर का घोंसला, मतलब उसका जगह थी और वो कौवे ने उड़ा दी, तोड़ दिया। तो मैंने एंगर देखा कबूतर के अंदर, वो फाइट कर रहा था कौवे से लड़ने के लिए। तो सोचिए, यहाँ तो हम इंसानों की बात कर रहे हैं जिनके अंदर इमोशन भर के, तो इमोशन कहाँ नहीं है। जब उन पे जब उनका आशियाना उजड़ जाता है, उनकी लाइफ उजड़ जाती है, तो उन पर क्या बीतती है तो हम समझ सकते हैं। तो इंसान कोई भी हो सर, आप हो, हम हो, मैं बिलीव नहीं करता सर किसी भी धर्म में, मैं इंसानियत में बिलीव करता हूँ। मुझ में और आप में मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क है, हम इंसान हैं सबसे पहले। जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई, जब आपसे कहा गया कि आप इसमें मेन लीड में हो, मैं ये नहीं पूछूंगा क्या रोल है, वो रिवील हो जाएगा पहले ही। वो तो आप जानते हैं, मैं कृष्णा पंडित, एक कश्मीरी पंडित ही प्ले कर रहा हूँ। जब ये रोल ऑफर हुआ तो आपने एकदम से इसको एक्सेप्ट कर लिया, या इसमें आपने रिसर्च की, या कहा कि कुछ चीज़ें आपको जाननी थी बाकी, या आपको लगा कि ये फिल्म मुझे करनी चाहिए? जैसे मैंने बताया कि मुझे एक्चुअली बहुत ही, हमारे प्रोड्यूसर जो हैं बहुत ही स्मार्ट हैं, तो वो स्क्रिप्ट से पहले ही उन्होंने मुझे रियल दुनिया दिखाई जो मुझे पता नहीं थी कि क्या क्या बीता उनके साथ, क्या क्या घटा। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो एक भी चीज़ मुझे इधर से उधर नहीं लगी, तो मेरे पास तो कोई जवाब नहीं था। क्योंकि अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखें तो मैंने सारी फिल्में ऐसी की हैं जो रियलिस्टिक हैं, या जो एक तरह से मैसेज पहुंचाती हैं। थैंक यू सर। मैंने सरबजीत भी की सर, आप जानते हैं। वकील का रोल था आपका जी, सोचिए एक पाकिस्तानी वकील जो अपनी पूरी फैमिली की लाइफ खतरे में डाल दी उसने, उनको बाद में स्कॉटलैंड शिफ्ट होना पड़ा,
लेकिन उन्होंने इंसानियत के नाते एक हिंदुस्तानी का एक सरबजीत को बचाने की कोशिश की। कश्मीर फाइल्स को लेकर जो परसेप्शन आ रहे हैं, क्या हम लोगों से कहना चाहते हो कि एक बार फिल्म ज़रूर देख लें, उसके बाद अपनी राय बनाएं? सॉरी, मैं सुन नहीं पाया क्वेश्चन। कश्मीर फाइल्स को लेकर जो परसेप्शन बन रहे हैं, जो लोगों की अलग अलग धारणाएं, हालांकि फिल्म अभी रिलीज़ नहीं हुई है, आप उन लोगों को कहना चाहते हो कि एक बार आप थिएटर में आकर उस फिल्म को देखो, उसके बाद अपनी राय बनाओ, फिर आप ये डिसाइड करो कि ये फिल्म जस्टिफाई करती है या नहीं करती है, उसके बाद आप अपने सवाल खड़े करें? बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूँ कि जब तक आप इस फिल्म को देखेंगे नहीं, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि हमने क्या दिखाया और क्या फिल्म के अंदर है और क्या पीड़ा कश्मीरी पंडितों ने सहा है। अगर आप इस फिल्म के रिव्यूज़ देखेंगे ना, इवन पाकिस्तानी लोग रो रहे थे ये देखने के बाद, और हर इंसान, मतलब जो आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिकन्स हो, वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ पाते, लेकिन वो इमोशन से कनेक्ट हो पा रहे थे। वो समझ रहे थे कि पीड़ा किसी पे बीतती है तो कैसे क्या बीतती है। तो यही चीज़ आपको समझ में आएगी कि हमारे अंदर, हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, ये फिल्म ये दिखाएगी कि अगर हमारे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है क्या होता है। और ये चीज़ जो 1990 में घटी, ये अभी भी घट सकती है अगर हम बट के रहेंगे तो। एक आखिरी सवाल। जी सर। मुझे नहीं पता आप इसका जवाब दोगे या नहीं दोगे, मैंने वहाँ भी सवाल पूछा था। इस दर्द को बाहर लाने में, इस सच्चाई को बाहर लगाने में 3 दशक से ज़्यादा, 30 साल से ज़्यादा लग गए जी। कहाँ गलतियाँ रहीं? मुबारक है, आप इसका हिस्सा हो। आप जी, थैंक यू। विवेक अग्निहोत्री साहब को भी मुबारक है, वो इसका हिस्सा बने, लेकिन 3 दशक से ज़्यादा क्यों? एक्चुअली सर, हमें सच्चाई पता नहीं था। हमारे साथ मैं जब तक मैंने ये वीडियोस नहीं देखे थे, और मुझे लगता है 99% हमारी जो पॉपुलेशन है उनको ये नहीं पता कि रियल में हुआ क्या था। जब तक आपको रियलिटी नहीं समझ में आएगी, तब तक आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो मैंने तो जब पहली बार वीडियो देखे सर, मैं कई रात सो नहीं पाया। फिल्म जो मैं पल्लवी मैम ने जो रियल इंसिडेंट हो हमारे तो सामने रखा गया था कि कश्मीरी पंडितों को वो वहाँ से निकल गए। लेकिन या फिर ये भी हो सकता है, एक कारण आपने ये बताया, ये भी हो सकता है कि बॉलीवुड, आप जैसे लोग, विवेक साहब जैसे लोग इसको सामने लाना चाहते थे, वक्त अनुकूल नहीं था। ये पॉलिटिकल सवाल है, वो माहौल ऐसा था कि अगर ये सामने आता, आप लोगों के लिए दिक्कतें हो जाती। नहीं सर, मुझे नहीं लगता। मतलब एज एन एक्टर मैं भी बता सकता हूँ, मैं विवेक सर तो अपना वो आंसर देंगे, लेकिन एज एन एक्टर ये है कि मैं तो, आप अगर देखेंगे शुरू से ही मैंने चैलेंजिंग रोल किए हैं। अगर आप देखेंगे कि हमने आश्रम में क्या किया है, एब्सोल्युटली। हमारे प्रोमो में, ट्रेलर में क्या हो गया था, ऑब्जेक्शंस उठाए गए थे, क्या था कि आश्रम को हम रिलीज़ नहीं होने देंगे क्योंकि ये बाबाओं के खिलाफ है, बाबाओं के खिलाफ है। लेकिन जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए थे, उन्होंने देखने के बाद क्या कहा सर, उन्होंने कहा कि इन्होंने तो सच्चाई हमारे सामने लाई है कि कौन मैन से कैसे बचना है। आप किसी पे विश्वास करो, लेकिन अंधविश्वास मत करो, क्योंकि अंधविश्वास जब करते तो आप अपना सब कुछ खो देते हैं। वही इस फिल्म में, और वही अभी हमारे जो मेरे सामने आया है। मैं चाहता हूँ ये लोगों के सामने आए कि ह्यूमैनिटी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो गायब हो गई तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो सकता है, और उसका असर सदियों तक रहता है। तो ये चीज़ मेरे सामने नहीं थी, इसलिए मुझे पता नहीं थी। जब मेरे सामने आई तो मैंने इसको सबके सामने लाने की कोशिश की। शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए। ये दर्शन जी थे, और एक बार आपको कश्मीर फाइल्स ज़रूर देखनी चाहिए, उसी के बाद आपको राय बनानी चाहिए कि ये फ़िल्म कैसी लगी, क्या ये लोग इस फिल्म के साथ जस्टिस कर पाए, क्या वो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स फैमिलीज़ जो हैं जिन्होंने ये सब सहा है, क्या वो सब इस फिल्म में दिखाया गया। ये आप फिल्म देखने के बाद डिसाइड करें, उसके बाद सवाल उठाएं, तो मुझे लगता है वो सही प्रैक्टिकल ग्राउंड में होगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।